हाँ साथियों नमस्कार। गोमती कट में सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको भारतीय भूगोल के एक नए अध्याय भारत में महत्वपूर्ण झीलें, भारत की जो महत्वपूर्ण झीलें हैं ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम उसके विषय में बताएंगे आपको। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल दबा के ऑल पर कर लें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो मिलता रहे। भारतीय भूगोल का जो भी वीडियो हम आपको दे रहे हैं आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमने भारत की भौगोलिक स्थिति, उसका विभाजन, उसके द्वीप तट बहुत कुछ बता चुके हैं, बहुत कुछ अभी आप बताएंगे। हमारा एक वीडियो आप देखते रहिए, लाइक कमेंट हमको आप अपडेट करते रहिए, जिससे जो भी समस्याएं हों वो हमारे तक पहुंचते रहें, उसका निदान करते रहें। आज भारत की महत्वपूर्ण झीलें, लेक्स, भारत की जो झीलें हैं, भारतीय झीलें इंडियन लेक्स जो हैं, इनके विषय में बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय झीलें। प्रश्न बनता है, बहुत सारी झीलें हैं, परीक्षा को ध्यान में रखकर हमने स्टेट वाइज, जम्मू में कौन सा है, यूपी में कौन सा है, एमपी में कौन सा है, राजस्थान में कौन है, केरल में कौन है, आंध्र प्रदेश में कौन सी है, इस हिसाब से बताया है। और जिससे आपको क्रमबद्ध तरीके से समझने में आसानी हो और एग्जाम में आप आसानी से उसको हल कर सके। तो इम्पोर्टेंट अभी इसे क्रम से हमने पल्ले लोकतक, बुलर, डल, डिडवाना, साबर, अष्टमुडी, परियार, बहुत सारी झील, लेकिन क्रम से आप पढ़े रहेंगे तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी, स्ट्रेटजी आपकी अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर की झील, स्टेट वाइज सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर, यहाँ की झीलों की विषय में जान लें कि नंबर 1 जो महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टिकोण से, बुलर झील, ये कहाँ है? ये हमारा जम्मू कश्मीर में है। यह किस नदी पर है? झेलम नदी पर, झेलम नदी पर बना गोखुर झील, गोखुर झील। देखिए सबसे पहला प्रश्न इसमें जो बनता है तो बनेगा कि जैसे बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर, किस नदी पर बना हुआ है? झेलम नदी पर। कैसा है गोखुर झील? कभी कभी इस तरह प्रश्न बन जाता है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील। यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बुलर झील। और एक चीज, तुलबुल परियोजना यहीं पर है, तुलबुल परियोजना का संबंध भी इसी से है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि तुलबुल परियोजना इसी पर है। एक प्रश्न भी आ जाता था आप इसको। अब बुलर झील के विषय में किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। झेलम नदी पर बना गोखुर झील है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी झील है, तुलबुल परियोजना है। और उसके बाद डल झील, ये भी कहाँ है आपका? जम्मू कश्मीर, स्पेशली कश्मीर। प्रश्न में जम्मू कश्मीर या अलग घुसता है कि जम्मू या कश्मीर अलग अलग देता है, तो डल झील कश्मीर लगाइएगा। या वहां की अत्यधिक खूबसूरत झील है, कहाँ की? कश्मीर की, अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है। तो आपका बुलर और डल झील। अच्छा, डल झील जो है अपनी खूबसूरती के लिए
काफी फेमस है। बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसका कैलकुलेशन हम स्टेट वाइज यहाँ कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर 2 झीलें हम स्पष्ट रूप से जान लें कि सबसे इम्पोर्टेंट बुलर झील झेलम नदी पर है, सब गोखुर झील है 2 क्वेश्चन, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है तुलबुल परियोजना इसी पर। 4-5 क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। डल झील खूबसूरत कश्मीर में। राजस्थान की महत्वपूर्ण झीलें देखिए, कुछ यहाँ नमकीन या कह लीजिए कि लौड़ी झीलें हैं जिनसे नमक मिलता है, जहां से जो है नमक का उत्पादन होता है, नमक का उत्पादन होता है, ये भी जानते रहिए। वो कौन कौन सी है? राजस्थान की सबसे पहले हम लौड़ी या नमकीन या नमक का उत्पादन होता है साबर झील नंबर 1, नंबर 2 लुकनसर झील, लुकनसर, पंचभद्रा, नंबर 4 डिडवाना। स्पष्ट हो गया? साबर, लुकनसर, पंचभद्रा, डिडवाना, ये सब राजस्थान की झीलें हैं। स्पष्ट पर होता है कि साबर का है, लुकनसर का है, पंचभद्रा, डिडवाना राजस्थान कैसी हैं? लौड़ी झीलें हैं और नमक का उत्पादन होता है। और यहाँ की अन्य झीलें भी राजस्थान की काफी फेमस हैं। इनके अलावा उदय सागर, जयसमंद, राजसमंद, ये सब यहाँ की फेमस झीलें हैं। पिछौला, तो राजस्थान की इतनी सारी झीलें, साबर, लुकनसर, पंचभद्रा, डिडवाना, उदय सागर, जयसमंद, राजसमंद, पिछौला, ये सब राजस्थान की महत्वपूर्ण झीलें हैं, जिसमें साबर, लुकनसर, पंचभद्रा, डिडवाना ये आपकी नमकीन झीलें हैं। उसके बाद आपका और राजस्थान की चंबल नदी पर, नंबर 3 चंबल नदी पर। देखिए चंबल नदी पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। यहां ध्यान देना है, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ एक कंफ्यूजन हम क्लियर करेंगे, यहीं पर हम मध्य प्रदेश की झीलों का चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश में है गांधी सागर झील, गांधी सागर झील, ये किस नदी पर है? ये भी चंबल नदी पर ही है। चंबल नदी पर गांधी सागर। अब आपका स्पष्ट हो जाएगा कि गांधी सागर किस नदी पर है? चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर किस नदी पर है? चंबल। जवाहर सागर किस नदी पर? चंबल नदी पर। यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, तीनों जो है ये राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर, ये तीनों जो है हमारे चंबल नदी पर। बस अंतर यही है कि गांधी सागर मध्य प्रदेश में है और राणा प्रताप और जवाहर सागर ये हमारी राजस्थान में है। इसको आपको बहुत बारीकी ध्यान देना है कि चंबल नदी की 3 महत्वपूर्ण जिले फेमस हैं, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर। राणा प्रताप जवाहर राजस्थान में है और गांधी मध्य प्रदेश में है। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इसी के साथ हम ले लेते हैं उकई झील, एक उकाई झील, यह कहां पर है? यह गुजरात की है, गुजरात। उकाई झील कहां है? गुजरात।
ये किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर मानव निर्मित है। ताप्ती नदी पर मानव निर्मित झील है। कभी कभी यह भी प्रश्न आ जाता है कि मानव निर्मित झील कौन सी है? तुकाई किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। तो आपको हमने यहाँ पर जो बताया है, जम्मू कश्मीर का बूलर झील, डल झील, बूलर झील झेलम नदी पर, गोपुर झील है सबसे मीठे पानी झील है, तुरबुर परियोजना है, डल खूबसूरत झील कश्मीर की है, उकाई ताप्ती नदी पर मानव निर्मित है, गुजरात में है, राजस्थान में साबा, लुकनसा, कनभद्दा, गिरवाना, नमकी है, उदय सागर, जयसमंद, राजसमंद, पिछौला झीलें भी हैं। चंबल नदी पर राजस्थान में राणा प्रताप जवाहर सागर और चंबल नदी पर ही मध्य प्रदेश में गांधी सागर है। ये आपकी महत्वपूर्ण झीलें, इसका आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम आपको बताते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस हिसाब से अगर आप झीलों का अध्ययन किए हैं तो एग्जाम में झील किस स्टेट में है, किस नदी पर है और उसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको एग्जाम में आसानी से आ जाएंगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आने वाले पीसीएस, आरओ, टीजीटी, पीजीटी का भी जो एग्जाम पेंडिंग है सबके लिए महत्वपूर्ण है। यहां पर हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर, गोविंद सागर है। गोविंद सागर झील कहाँ है? भाखड़ा बांध के पीछे। ये कहाँ है? भाखड़ा बांध के पीछे, भाखड़ा बांध के पीछे है। अब यहीं पर हम उत्तर प्रदेश की एक झील का करेंगे तो हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है स्टेट के लिए भी। वैसे गोविंद सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर जी, ये हमारा उत्तर प्रदेश में है। यहां पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ये किस पर है? ये रिहंद नदी पर बना है। किस नदी पर? रिहंद नदी पर। किसने ये प्रश्न बनता है? रिहंद नदी पर बना है। और एक चीज और चलते चलते, रिहंद किसकी सहायक है? सोन की, सोन नदी की सहायक है, सोन नदी की सहायक। अब आपका यहां स्पष्ट हो गया होगा कि यह प्रश्न बनता है कि गोविंद सागर झील कहाँ है, तो आप सीधे हिमाचल प्रदेश। अगर गोविंद वल्लभ पंत सागर दिया हुआ है तो आप उत्तर प्रदेश हैं। ये भाखड़ा बांध के पीछे है और गोविंद वल्लभ पंत रिहंद नदी पर बना। किस नदी पर? ये भूगोल के दृष्टिकोण से, जीएस के दृष्टिकोण से, उत्तर प्रदेश स्पेशल के दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह सोन की सहायक नदी है। एक आपको बन जाता है कि रिहंद किसकी सहायक है? सोन की। तो गोविंद सागर आ गया हिमाचल प्रदेश, अगर वल्लभ पंत लग गया तो आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश की है। अब हम आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की आंध्र प्रदेश दो महत्वपूर्ण झीलें फेमस है, नागार्जुन, देखिए नागार्जुन और निजाम। ये पूछता है कि कहाँ है नागार्जुन निजाम आंध्र प्रदेश। कभी कभी यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी बन जाता है कि किस नदी पर है। तो नागार्जुन, अगर अर्जुन आ गया तो इसको कृष्णा, आपको याद करने की जरूरत नहीं, कृष्णा नदी। और निजाम आ गया तो आपका मंजर। आपका स्पष्ट हो गया होगा कि आंध्र प्रदेश नागार्जुन और निजाम, और यदि नागार्जुन कृष्णा नदी पर, निजाम मंजरा नदी पर। तो नागार्जुन आ गया तो आपको नदी दिक्कत नहीं होगी।
और कर्नाटक, यहाँ पर तुंगभद्रा, तो तुंगभद्रा, इसका नाम तुंगभद्रा है। यह तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है। तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है। कैसी? मानव निर्मित, आवश्यकताओं को दृष्टिकोण में रखकर मानव निर्मित झील है। तो तुंगभद्रा किस नदी पर? तुंगभद्रा, बहुत आसान है। अब तमिलनाडु, स्टैनले जलाशय यहाँ पर है। कौन सा? स्टैनले जलाशय। प्रश्न बनता है कि स्टैनले जलाशय कहाँ है? तमिलनाडु में। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। ध्यान रखिएगा, नदी का नाम जरूर याद रखिएगा। किस बांध के पीछे बना है? जो तमिलनाडु में मेट्टूर बांध है उसी के पीछे ये बना हुआ है। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि स्टैनले जलाशय कहाँ है? तमिलनाडु। किस नदी पर? कावेरी। किस बांध के आसपास है? मेट्टूर बांध के आसपास। अब केरल, झीलों के दृष्टिकोण से अभी हम आपको लैगून झील के विषय में भी बताएंगे। केरल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर वेम्बानद झील। नंबर 1 वेम्बानद झील। अब वेम्बानद झील, इसी झील में क्या है? वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप। अगर पूछा जाए वेलिंगटन द्वीप कहाँ है? केरल में। किस झील में है? वेम्बानद झील में। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, इसी में नौकायन प्रतियोगिता भी होती है। नौकायन प्रतियोगिता भी होती है। अब अगर प्रश्न बनता है कि नौकायन प्रतियोगिता कहाँ होती है, तो स्पष्ट आप लगाइएगा वेम्बानद झील, केरल। वेलिंगटन द्वीप कहाँ है? केरल। नौकायन प्रतियोगिता कहाँ होती है? केरल में। वेम्बानद झील कहाँ है? केरल में। वेम्बानद झील में वेलिंगटन द्वीप है और नौकायन प्रतियोगिता भी होती है। अब उसके बाद जो है पेरियार झील, केरल की भी फेमस है पेरियार झील। और तीसरा अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील यह लैंगून झील है। केरल कैसी झील है? लैंगून झील। लैंगून झील क्या होता है? अभी हम उस पर चर्चा करते हैं कि एक माध्यम से जो भारत की लैंगून झीलें हैं उसके विषय में आपको बताएंगे। लैंगून झील पानी जहाँ पर इकट्ठा है उसकी सीमा सागर से मिलती है। जैसे भारत की जो तटीय केरल में अभी है, इधर आपके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, जो लैगून झीलें हैं जिसकी सीमा समुद्र से मिलती है वह लैगून झील होता है। केरल अष्टमुडी लैंगून झील है। अब आपका ये हो गया। और उसके बाद महाराष्ट्र, लोनार झील बहुत फेमस है। लोनार झील बहुत प्रश्न पूछा जाता है। लोनार झील कहाँ है? केरल में है। और यह क्रेटर युक्त झील है। उल्कापिंड कैसी झील है? क्रेटर झील क्या होता है? आपने उल्कापिंड पढ़ा होगा, जो आकाशीय पिंड उल्कापिंड गिरने से जो गड्ढा बन जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, तो क्रेटर झील होता है। लोनार झील हो गया आपका। उसके बाद आपका इसकी चर्चा करते हैं। फिर हिमाचल गोविंद सागर, उत्तर प्रदेश बल्लभ सागर, आंध्र प्रदेश नागार्जुन निजाम, कर्नाटक तुंगभद्रा, स्टैनले जलाशय तमिलनाडु, केरल में वेम्बानद, पेरियार अष्टमुडी, महाराष्ट्र लोनार। एक क्रेटर झील है लोनार झील, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेटर कैसे बनता है? उल्कापिंड गिरने से जो गड्ढा बनता है वहाँ पानी इकट्ठा होता है, झील का नाम दिया जाता है। महाराष्ट्र की लोनार झील क्रेटर झील है। अष्टमुडी लैगून झील है केरल की। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद थोड़ा भी बचा हुआ है। झीलों का जो है क्वेश्चन हमने एक ही वीडियो में थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन हम झीलों का इसमें हम आपका लगभग चीज दे रहे हैं। और कुछ चीजें जो है अंत में हम आपको इंडिविजुअल रूप से बताएंगे। सिक्किम
सिक्किम। यहाँ की महत्वपूर्ण झील है जो पूछी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट झील है। देखिए स्टेट वाइज अगर आप पढ़े हैं, चोलाहामू झील, ये कहाँ है? चोलाहामू झील सिक्किम में। यह भारत की सबसे ऊंची झील है, ऊंची झील है। और एक विशेषता बता दें, तीस्ता नदी यहीं से निकलती है, तीस्ता नदी इसी झील से निकलती है। दो महत्वपूर्ण पॉइंट मिला। 3 प्रश्न यहाँ से आपको बनेंगे कि चोलाहामू झील कहाँ है? सिक्किम। सबसे ऊंचाई, जैसे सबसे मीठी हमने आपको बताया, अब सबसे ऊंची झील चोलाहामू तीस्ता नदी निकलती है। तो इस हिसाब से अभी हम सबसे ऊंची, सबसे मीठी, सबसे खारी हम झील के विषय में अंतिम में 4-5 पॉइंट आपको नोट करा देंगे। और मणिपुर, एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, यहाँ है लोकतक झील। लोकतक झील, यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, लोकतक झील कहाँ है? लोकतक झील मणिपुर, बहुत फेमस है। यह इसके विषय में अगर पूछता है कि पूर्वोत्तर की सबसे मीठी झील कैसी है? मीठी है, और पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठी झील है, पूर्वोत्तर सबसे बड़ी मीठी झील। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठी झील कौन सी है? ये लोकतक झील है। यहाँ पर एक तैरता पार्क है, तैरता पार्क का बनता है। तैरता पार्क की झील में है, लोकतक में है, उसका नाम क्या है? केजुल लाम लाओ, केजुल लाम लाओ। इस पार्क का नाम क्या है? केजुल लाम लाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि लोकतक झील बहुत पूछा जाता है, कहाँ पर है? मणिपुर में। और पूर्वोत्तर की सबसे मीठी झील यही है, तैरता हुआ पार्क केजुल लाम लाओ यहाँ पर है, ये भी पूछा जाता है। और फिर उड़ीसा, उड़ीसा में हमारा चिल्का झील बहुत फेमस है, चिल्का झील। ये भी कैसी झील है? लैंगून, जिसकी सीमा समुद्र से मिली हुई है, जो खारे पानी की झील है। कैसी झील है? खारे पानी की, खारे पानी की, और सबसे बड़ी लैंगून है, सबसे बड़ी लैंगून झील है। यह प्रश्न बनता है कि चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में। कैसी है? खारे पानी की, और सबसे बड़ी लैगून झील भी है। अब आंध्र प्रदेश, यहाँ की महत्वपूर्ण 2 झीलें हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, पुलिकट और कोलेरू। पुलिकट और कोलेरू, पुलिकट और कोलेरू। पुलिकट के विषय में जान लें कि यह भी लैंगून झील है। कैसी झील है? ये भी लैंगून। तो आपको 3 लैंगून झीलें मिली, एक अष्टमुडी, एक चिल्का, एक पुलिकट। और यहाँ पर जो है पुलिकट झील में श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन, श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन प्रेक्षण, द्वीप प्रेक्षण, उपग्रह प्रेक्षण भी यहीं से किया जाता है, उपग्रह प्रेक्षण। जैसे हमने PSLV या GSLV यहीं से छोड़ा जाता है। तो प्रश्न बनता है जैसे जो मिसाइल हमारी छोड़ी जाती है, अगर कौन से समझेंगे तो जो है कि व्हीलर द्वीप से,
सती जो अब्दुल कलाम आजाद के नाम पड़ा है, लेकिन हमारे जो उपग्रह छोड़े जाते हैं जो PSLV, GSLV इस तरह के, वह पुलिकट झील में श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रेक्षण केंद्र से छोड़े जाते हैं। अब कोलेरू आंध्र प्रदेश के डेल्टाई प्रदेश में है। तो ये रहे महत्वपूर्ण झीलें। जैसे आपने चोलामू झील तीसरी निकलती है, सबसे ऊंची है, लोकतक पूर्वोत्तर की मीठी है, तैरता पार्क है, उड़ीसा में चिल्का खारे पानी सबसे बड़ी झील है। पुलिकट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सारी लैगून झील है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर भी इसी पर है, यहाँ से हमारे उपग्रह छोड़े जाते हैं। कोलेरू डेल्टाई प्रदेश में झील है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम जान लें, इसका स्क्रीनशॉट लें तब हम आपको बताते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चीजें जो आप मैप की दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। देखिए, अब हमने भारत की महत्वपूर्ण झीलों के विषय में आपको बताया। इसमें सबसे चीज निकल के चिल्का झील, जैसे लैगून झील, लैगून झील। अब जैसे लैगून झील, इसको आप समझ लें कि जैसे हमको 3 जगह लैगून झील के विषय मिला। ये लैगून झील क्या है, इसको आप जान लें कि लैगून झील जो है वह ऐसा एरिया है, लैगून झील एक ऐसा एरिया है जहां पर आप समझिए कि तटवर्ती जो एरिया है, जैसे हम इंडिया का मैप कैसे देखें, ये देखिए हमारा जो है यहाँ पर जो तटीय एरिया है, इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। अब इस जो तटीय एरिया है, यहाँ पर जो झीलें हैं वो लैगून झील है जिनकी सीमा सागर से मिली हुई है। स्पष्ट, लैगून झील एक ऐसी झील है जो भारत के तटीय प्रदेश में है और जिनकी सीमा सागर से मिली हुई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम यहाँ केरल, ये हमारा केरल हो गया, ये मान लीजिए तमिलनाडु हो गया। अब ये आपका देखिए, अब समझने के लिए आप मैप हम बता दें, आप एटलस से इसको और स्पष्ट कर लीजिएगा। ये आपका देश है आंध्र प्रदेश और ये आपका देश है उड़ीसा। अब इसका जो है ऐसे है उड़ीसा। अब आप समझिए कि ये केरल में, ये आपका केरल हो गया, ये हमारा तमिलनाडु हो गया, ये हमारा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश हो गया, ये हमारा उड़ीसा, ये उड़ीसा। तो हमारा जो ये झील है, ये झील जो है ये, इसको आप इस तरह समझिए कि ये जो झील है ये, और जो हमारा तमिलनाडु में पुलिकट है, तमिल क्या कहते हैं कि वो आंध्र प्रदेश है, ये बॉर्डर पर ये पुलिकट है, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया चिल्का झील है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि समझने के लिए कि अगर हम इसको मैप में देखेंगे कि ये बॉर्डर पे झीलें हैं, यही लैगून झीलें हैं। अगर मैप में आप देखेंगे यही लैगून झीलें हैं। अब ये जैसे अष्टमुडी हो गया, ये अष्टमुडी झील हो गया, ये हमारा पुलिकट हो गया, ये हमारा चिल्का। आपको मैप की दृष्टिकोण से अगर इस तरह भी स्पष्ट हो गया होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर प्रश्न बनता है कि अष्टमुडी कहाँ है, केरल, पुलिकट कहाँ है, आंध्र प्रदेश, और चिल्का उड़ीसा। तो इस हिसाब से आपका स्पष्ट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कि अब 3 झीलें लैगून झील हैं। नंबर 1 अष्टमुडी, नंबर 2 पुलिकट, नंबर 3 चिल्का।
अगर अब आपका प्रश्न बनता है कि कौन सी झील लैंगून झील नहीं है, ऑप्शन में अष्टमुडी, पुलिकट, चिल्का, सांबर दे दिया। कौन सी लैंगून झील है? अष्टमुडी, पुलिकट देने के बाद 1 सही, 2 सही, 3 सही, इस तरह विकल्प बनेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अष्टमुडी आपकी केरल में, पुलिकट आपका आंध्र प्रदेश में और चिल्का उड़ीसा। इसी पुलिकट में सतीश धवन अंतरिक्ष उपग्रह परीक्षण केंद्र भी है। तो आपका स्पष्ट हो गया होगा कि अष्टमुडी हमारा जो है अष्टमुडी केरल में, पुलिकट आंध्र प्रदेश में और चिल्का उड़ीसा में। अब आपका स्पष्ट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लैगून झीलें कौन कौन सी? अष्टमुडी, पुलिकट, चिल्का, ऐसी झीलें जिनकी सीमा सागर से मिली हुई है। अष्टमुडी केरल में, पुलिकट आंध्र प्रदेश में और चिल्का उड़ीसा में। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बता दें कि आप बताएगा प्रश्न बनता है, प्रश्न क्या बनता है? भारत की इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत की सबसे मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील, पहला महत्वपूर्ण फैक्ट हमने आपको बताया। मीठे पानी झील बूलर झील। कौन सी झील है? बूलर झील। ये सबसे मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे खारे पानी की झील, सबसे खारे पानी की झील, यहां से नमक का उत्पादन भी होता है, सांबर झील, राजस्थान। देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, ऐसे फैक्ट बनेंगे आपको कंफ्यूजन पड़ जाएगा। पूर्वोत्तर की सबसे मीठे पानी की झील, पूर्वोत्तर की सबसे मीठे पानी की झील, तो इसका हो जाएगा हमारा लोकतक झील, लोकतक झील। ठीक है, स्पष्ट हो गया। मीठे पानी, खारे पानी और भारत की सबसे ऊंची झील, भारत की सबसे ऊंची झील, ये भी प्रश्न आएगा। देखिए हमने आपको बताया था चोलहामू झील सिक्किम में, हमने बताया था चोलहामू झील सिक्किम। देखिए स्पष्ट हो गया, मीठे पानी की, खारे पानी की, पूर्वोत्तर की मीठे पानी की, भारत की सबसे ऊंची झील, सबसे बड़ी लैंगून झील, सबसे बड़ी लैंगून झील, चिल्का झील। चिल्का ये कहाँ है? ये उड़ीसा में। हमने आपको भी बताया ये झील, ये वाला एरिया उड़ीसा का है, ये आपका केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये उड़ीसा का है, ये हमारे बॉर्डर पे आंध्र प्रदेश का है और ये केरल का है। जैसे बूलर लोकतक मीठे पानी की हो गई और चिल्का और सांबर हो गया। लैगून झील हमने आपको बताया है कि लैगून झीलें कौन सी हैं? अष्टमुडी, पुलिकट और चिल्का। अष्टमुडी केरल में, पुलिकट हमारे आंध्र प्रदेश में और चिल्का हमारी उड़ीसा में। मैप के दृष्टिकोण से आप ये जान सकते हैं, केरल, ये पुलिकट और ये चिल्का। बस इतने महत्वपूर्ण है। अगर इसको आप ध्यान देखेंगे, प्रश्न यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील बूलर झील, सबसे खारे पानी की झील सांबर झील, अगर पूर्वोत्तर कर दिया तो लोकतक झील मीठे पानी की, और सबसे ऊंची चोलहामू झील, अब सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील। ये महत्वपूर्ण झीलों से संबंधित क्वेश्चन रहा। तो इसके बाद जो भी क्वेश्चन बनेगा झील का, उसको भी प्रयास किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।